हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक, और इस जंतु ऊतक में हम लोग पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए थे, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में आता है स्केलेटल टिश्यू, कंकाली ऊतक ही पढ़ रहे थे, जिसमें हम बताए थे कि समस्त कशेरुकियों की शरीर को एक निश्चित आकृति ढांचा देने का कार्य जो है एक कंकाली ऊतक करता है। और एक कंकाली ऊतक भी दो प्रकार का बताया गया था, जिसमें पहला होता है कार्टिलेज उपास्थि और दूसरा है बोन अस्थि। उपास्थि का जो अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है उसे हम कॉन्ड्रेन कहते हैं, और यह अर्ध ठोस होता है, कुछ लचीला होता है, पारदर्शक होता है, जेली सदृश होता है। और इस अंतराकोशिकीय पदार्थ कॉन्ड्रेन में जो है जल की अधिकता होती है, लगभग 60 से 80% जल इनमें पाया जाता है, जिसके कारण लचीला होता है। और इनमें मुख्यतः जो है 3 प्रकार के ग्लाइको एमिनोग्लाइकन्स घुले रहते हैं, हाइलुरोनिक अम्ल, कॉन्ड्रेन सल्फेट और कैरेटन सल्फेट। ये 3 प्रकार के जो है ग्लाइको एमिनोग्लाइकन्स इसके जल में घुले होते हैं। जो कॉन्ड्रेन सल्फेट है और कैरेटन सल्फेट के अणु जो है प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर प्रोटियोग्लाइकन्स का निर्माण करते हैं, और कॉन्ड्रेन में महीन कोलेजन तंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल फैला रहता है। तो चूँकि महीन कोलेजन तंतुओं का व्यवस्थित जाल कॉन्ड्रेन में फैला रहता है, इसलिए ये उपास्थि भी क्या होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। लेकिन इसमें जल की अधिकता के कारण जो है ये लचीला होता है। इनके कुछ उपास्थियों में जो है पीले इलास्टिन तंतु भी उपस्थित होता है, और कुछ उपास्थियों में जो है कुछ लवणों का जमाव भी हो जाता है, जिसके कारण ये उपास्थि जो है अस्थि के समान कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है उपास्थियाँ 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, श्वेत तंतु में उपास्थि। श्वेत तंतु में उपास्थि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, और कशेरुकी प्राणियों में जो कशेरुकाएँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएँ होती हैं, एक हड्डी को कशेरुका कहते हैं। उन कशेरुकाओं के बीच बीच में स्थित अंतराकोशिक गद्दी के समान जो संरचना होती है, वो श्वेत तंतु में उपास्थि कहलाता है। या जो श्रोण मेखला है, उस श्रोण मेखला का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस उपास्थि होता है, वो भी जो है वाइट फाइब्रो कार्टिलेज श्वेत तंतु में उपास्थि होता है। जो कशेरुकाएँ होती हैं, आप देखे होंगे कि यदि जैसे एक पेंसिल मिलता है, गोटी वाला पेंसिल मिलता है, कि आगे का उसका पॉइंट जो है घिस जाता है, तो उसको हम निकाल कर
और फिर से पीछे से पुश कर देते हैं, लगा देते हैं, तो जो पॉइंट नहीं घिसा है वो आगे खिसक जाता है। तो उस गोटी वाला जो पेंसिल है उसमें जो सफ़ेद सा भाग होता है जो एक दूसरे से जोड़ता है और जिससे हम लिखते हैं, जो ग्रेफाइट ऑटो कार्बन है, काला सा होता है, काला या भूरा होता है। ठीक वैसे ही जो है कशेरुकी प्राणियों में जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकाएँ हैं, इन कशेरुकाओं के बीच बीच में या श्रोण मेखला में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इन पर भी जो उपास्थि पाया जाता है वह जो है वाइट फाइब्रो कार्टिलेज श्वेत तंतु में उपास्थि ही कहलाता है। और इस श्वेत तंतु में उपास्थि के मैट्रिक्स में जो है कोलेजन तंतु अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, लहरदार होते हैं, समानांतर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए जो है यह उपास्थि जो है दृढ़ होता है, मजबूत होता है, क्योंकि कोलेजन तंतुओं की उपस्थिति होती है। दूसरा जो प्रकार है वह है प्रभासी या हाइलाइन। दूसरा है प्रभासी या हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज या प्रभासी उपास्थि। यह मुख्यतः जो है जो हाथ पैर की लंबी अस्थियां हैं और ये लंबी अस्थियां जहाँ पर जुड़ रही हैं, नहीं, हाथ की जो अस्थि है उसमें यहाँ कंधे से लेकर और कोहनी तक की जो हड्डी है उसे तो हम ह्यूमरस कहते हैं, प्रैगंडिका। और इस कोहनी से कलाई तक की जो हड्डी है, जो दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसे हम क्या रेडियो अल्ना कहते हैं। और वैसे ही पैर में भी यहाँ जो है कमर से सोड़ मेखला से घुटने तक जो हड्डी है उर्विका फीमर, और घुटने से वहाँ तलवा तक जो हड्डी है उसे हम टिबियो फिबुला कहते हैं। तो ये हाथ पैर की जो लंबी अस्थियां हैं, इन लंबी अस्थियों के जो संधि तल है, संधि स्थान है, जैसे कोहनी में ये रेडियो अल्ना और ह्यूमरस जहाँ पर जुड़ रहा है, या ह्यूमरस जहाँ पर जो है कहाँ अंश मेखला से जुड़ रहा है, या ये फीमर जहाँ श्रोण मेखला से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो उपास्थि पाया जाता है उस उपास्थि को हाइलाइन उपास्थि या प्रभासी उपास्थि हम कहते हैं। और चूंकि यह उपास्थि जो है जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संधाई तल भी इस उपास्थि को कहा जाता है। और जो श्वास नाल है, उस श्वास नाल में देखते हैं कि ये श्वास नाल है और इस श्वास नाल में ऐसे जो है यू आकृति की छल्लेदार जो संरचना होती है, ये यू आकृति की छल्लेदार संरचना भी हाइलाइन कार्टिलेज अर्थात प्रवासी उपास्थि के जो है बने होते हैं। या हम लोग के वक्ष भाग में ये रिब्स पसलियों को जोड़ने वाला जहाँ है बीच में जो चपटा चौड़े जो उरोस्थि होती है, इस उरोस्थि का कुछ भाग भी ये हाइलाइन उपास्थि का जो है बना होता है। उरोस्थि जो है हड्डी है, लेकिन इस उरोस्थि में भी कुछ भाग उनका जो है हाइलाइन कार्टिलेज अर्थात प्रवासी उपास्थि का जो है बना होता है। ऐसे है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तीसरा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड उपास्थि। कि उपास्थि क्या होता है? लचीला होता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा, इसके अंतरकोश की पदार्थ जो कांड्रेन है उसमें जल की मात्रा क्या है? अधिक है, 60 से 80% है।
इसलिए उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है। लेकिन कुछ उपास्थियों के चारों ओर कैल्शियम के लवण आकर जम जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग का मानव में या किसी में भी कि जब उनका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो डॉक्टर जो है प्लास्टर करते हैं। तो हाथ क्या ये हथौड़े का काम थोड़े करेगा, कितना भी है तो क्या हड्डी और मांसपेशियों का बना हुआ है, चोट लगेगा ही। लेकिन जब इस पर जो है प्लास्टर चढ़ जाता है और उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा दिया जाता है, वो क्या होता है, लवण होता है नहीं। तो जब लगा दिया जाता है तो बहुत कठोर हो जाता है। अगर उस हाथ से जिस जो प्लास्टर हुआ है किसी को मार दे तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है। वैसे ही ये उपास्थि जो है, ये उपास्थि भी क्या होता है, लचीला होता है। लेकिन कुछ उपास्थियों के चारों ओर जो है कैल्शियम लवण का जमा हो जाने के कारण जो है एक कठोर हो जाता है, अस्थि के समान, बोन हड्डी के समान कठोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ऐसे उपास्थि को जो है हम कैल्सिफाइड उपास्थि कहते हैं। जैसे मेढक की अंश मेखला का सुप्रास्कैपुला अंश मेखला में उपास्थि है। तो इस सुप्रास्कैपुला के चारों ओर कैल्शियम के लवण जम जाते हैं तो ये हड्डी के समान दिखाई देता है। सोड़ मेखला में प्यूबिस हड्डियाँ, ये भी जो है हड्डी के समान मजबूत दृढ़ दिखाई देता है, क्योंकि कैल्शियम लवण का जो है जमा हो जाता है। तो कैल्शियम लवण का जब जमा हो जाता है तो इसकी लोचता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। फिर है चौथा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज कि स्तनियों में, स्तनधारियों में ये जो विशेष करके मानव में देखे होंगे कि मानव का ये जो नाक है, नाक, और इस नाक का ऊपर का भाग ये जो ऐसे से हिलता है अर्थात दबाने पर इधर उधर जो है वो दबता है, लचीला होता है। या कान का जो है ये जो पिन्ना है, इसको भी जो ऐसे मोड़ने पर कड़ पल्लों का नीचे का भाग एक पिन्ना, ये जो इसको भी जिधर मोड़ते हैं मुड़ जाता है, लचीला होता है। तो ये नाक का एपेक्स, कान का पिन्ना किसका, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का ही बना होता है, अर्थात लचीला तंतु में उपास्थि का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में जो है श्वेत तंतु की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन पीले इलास्टिन तंतुओं की संख्या जो है अधिक होती है, शाखान्वित होती है, इसलिए अधिक जो है लचीला भी होता है। और पीले इलास्टिन तंतु की संख्या अधिक है तो अन्य जगह की तुलना में यह और ये पिन्ना कुछ हल्का सा पीलापन लिए भी दिखाई देता है नहीं। तो इस प्रकार से ये कार्टिलेज उपास्थि रहा, अर्थात कंकाली उत्तक, जिनको हम दो भागों में बांटे, एक उपास्थि और दूसरा अस्थि। तो आज इस वीडियो में हम केवल पढ़े उपास्थि, अस्थि क्या है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइवर्सियन कैनाल सिस्टम, हाइवर्सियन तंत्र। तो अगले वीडियो में हम बोन पढ़ेंगे और उस बोन में हाइवर्सियन सिस्टम पढ़ेंगे।